स्टूडेंट्स वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोठारी शिक्षा कमीशन 1964 टू 66। अब ये कोठारी कमीशन का बहुत ही जो महत्व है वो रहा है भारतीय इतिहास में इसका, क्योंकि इसने बहुत सारी जो सिफारिशें हैं शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी दी थी। आयोग ने इनमें से लगभग सभी शिक्षा के पहलुओं पर विचार किया था। जैसे कि हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें, एलिमेंट्री, सेकेंडरी शिक्षा। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के ऐसे कई पक्ष थे जिन पर विचार करना ज़रूरी था, क्योंकि तब तो पहले अंग्रेज़ थे और उनके जाने तक जो सिस्टम था शिक्षा का वो और था, और उसके बाद उसमें बदलाव लेकर आना ज़रूरी था, क्योंकि शिक्षा परिवर्तन किए बिना भारतीय शैक्षिक ढांचे में सुधार नहीं आ सकते थे। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 टू 66 अस्तित्व में आया, मीन्स के होंद में आया, इसको बनाया गया। जब इस कमीशन को DS कोठारी की अध्यक्षता में बनाया गया, उस समय की वर्तमान शिक्षा की जो स्थिति है वो संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि तब तक बच्चों को, सभी छात्रों को पढ़ाई के जो पूरे अवसर है वो नहीं मिल रहे थे, सभी बच्चों को नहीं मिल रहे थे। इस आयोग द्वारा निर्धारित सिफारिशों को 20 वर्ष तक, मीन्स 20 वर्ष तक शिक्षा के क्षेत्र में कारगर रही है। और ये जो आयोग बना था, कमीशन बना था, वो जब से लागू हो गया, इसकी जो सिफारिशें हैं वो 20 वर्ष तक कारगर रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आज भी इस आयोग द्वारा ही कुछ सिफारिशें शिक्षा के विकास में जो योगदान है वो डाल रही हैं। इट मीन्स के जो सिफारिशें उन्होंने 1964 टू 66 वाले कमीशन ने पहले दी थी, वो आज भी ऐसे कॉन्टीन्यूसली चल रही है। मुख्य जो सिफारिशें हैं वो ये हैं कि शिक्षा को उत्पादन से जोड़ना, कि जो शिक्षा है उसको उत्पादन के साथ जोड़ना है, प्रोडक्शन के साथ उसको जोड़ना है। देश की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, इसको भी बरकरार रखना है। शिक्षा का आधुनिकीकरण से संबंध, और जो शिक्षा है उसको आधुनिकीकरण करना, उसका मूल्यों का विकास, जो बच्चों में वैल्यूज़ हैं उनका भी विकास करना है, डेवलपमेंट करनी है उनमें। शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना, क्योंकि अगर सभी लोगों के पास शिक्षा होगी, उनको पता होगा कि हमारा देश क्या कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बच्चों को हम नॉलेज देंगे, तो उसके हिसाब से जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा लोकतंत्र है, वो मजबूत बन सकता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम इसे जो मजबूती है वो दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सी जो सिफारिशें हैं जो अलग अलग जो सत्र हैं, जैसे कि पहले प्राथमिक सत्र से लेकर उच्च सत्रीय शिक्षा के परिवर्तन से जुड़ी हुई थी। हमें विशेषगत भाषा के दृष्टिकोण से इस आयोग का, इसको आगे पढ़ना है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं हिंदी की, कि उसने भाषा के साथ संबंधित कौन कौन सी सिफारिशें हैं वो दी थी। विभिन्न सत्र पर भाषा तथा अन्य विषय के संदर्भ में सिफारिशें। आयोग ने निम्न प्राथमिक सत्र की, जो निम्न प्राथमिक सत्र है शिक्षा का, उसके पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को निर्धारित करने की सिफारिश की थी। पहला कौन सा था? एक भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। एक भाषा बच्चे ने पढ़नी है, वो मातृभाषा भी हो सकती है या क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है। गणित पढ़ना है उसने, वातावरण शिक्षा, चौथी कक्षा से विज्ञान बच्चों को पढ़ाना है, जो हम प्राथमिक सत्र, जिसे हम प्राइमरी बोलते हैं। सामाजिक अध्ययन भी पढ़ाना है उसको, क्रियात्मक कार्य भी कराना है, जिसको हम बोलते हैं कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस। शारीरिक शिक्षा, और माध्यम उसका क्या होना चाहिए? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। आगे है उच्च प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम के विषय के लिए सिफारिशां। 2 भाषाएं बच्चों ने पढ़नी है, मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा, हिंदी अथवा अंग्रेजी। विज्ञान और गणित भी पढ़ने हैं, सामाजिक अध्ययन और कार्य अनुभव, ये विषय बच्चों को साथ साथ पढ़ाने हैं। निम्न माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम के विषयों संबंधी सिफारिशें। 3 भाषाएं बच्चों ने पढ़नी हैं। जो अहिंदी भाषाई क्षेत्र हैं उनके लिए मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा, एक हिंदी एक अंग्रेजी। एक तो बच्चा अपनी मातृभाषा
या जो उस क्षेत्र की भाषा है उसको पढ़ेगा, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी पढ़ेगा। जो हिंदी भाषाई क्षेत्र हैं ये तो हैं वो राज्य जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती थी, अहिंदी भाषाई क्षेत्र। हम जो हिंदी भाषाई क्षेत्र है मीन्स यहाँ पे जो हिंदी है वो ज़्यादातर बोली जा रही है। वहाँ पे एक तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, एक अंग्रेजी अथवा हिंदी, एक आधुनिक भारतीय भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, गणित, शारीरिक शिक्षा, कला, भौतिक शिक्षा। आगे है उच्च माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम में कोई भी दो भाषाएं, एक तो आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा, एक साहित्यिक भाषा। आगे कोई इसमें 3 विषय भी बच्चों ने पढ़ने हैं, निम्नलिखित में से कोई 3, जैसे कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, कला, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूविज्ञान, जीव विज्ञान इत्यादि। इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट, 3 जो विषय हैं वो बच्चे ने पढ़ने हैं। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन में एक तो आपने पंजाबी पढ़ी है, जो पंजाब में रह रहे हैं बच्चे, दूसरा उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी है। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी पढ़ी है, और साथ में इनमें से जो 3 विषय हैं वो पढ़े हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।